जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, बिहार कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार दरोगा, अगर किसी भी आपके एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप सबके लिए आज साइंस का अगला लेसन में आप सबों के बीच लेकर आया हूं, जो कि केमिस्ट्री से पहला लेसन है। परमाणु संरचना और संयुक्ता और रासायनिक बंधन से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आज बनने वाले वो सारे प्रश्न हम आज आप सबों के बीच लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो दोस्तों आपका प्रश्न पूछा जाता है इसी लेसन से आपका प्रश्न पूछा जाता है। और लेसन्स अगर आप सही से कमांड कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपसे कभी नहीं छूटता है, और उसका आंसर आप राइट ही हमेशा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज इस लेसन से कितने प्रश्न बनने वाले हैं और क्या क्या प्रश्न बनने वाला है, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा इस लेसन से कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर इसी तरह प्रश्न आपका पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपका यही पूछा जा सकता है इस लेसन से कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से आपका कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं आपका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो 11,000 वाला एग्जाम हुआ था, 11,000 जो बहाली आई थी, उस एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो दोस्तों इस लेसन से क्या प्रश्न बनने वाला है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। ठीक है, तो अभिविन्यास से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न पे आपको अब ध्यान नहीं देना है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों देखते हैं इस लेसन से आपका और क्या प्रश्न बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों इस लेसन से आपका प्रश्न बनेंगे ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं। तो समस्थानिक कहते हैं, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से आपके एग्जाम में कि हीलियम के नाभिक में होते हैं, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये ऑप्शन के द्वारा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं, 1 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे ही ऑप्शन आपका 4 दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सही चुनना होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया है, ये एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में पूछा गया है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एकदम ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों इस लेसन से आपका प्रश्न बनेगा किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसा ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न बनेगा यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है। नियम भी आपका पूछ सकता है, तब पाउली। ठीक है, इसका नियम भी आपसे पूछ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों आपका एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसमें समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है, तो हाइड्रोजन है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस पर थोड़ा आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका एग्जाम में। तो आपके प्रश्न एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, तो जे थॉम्सन है।
प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और न्यूट्रॉन के कौन है? तो चैडविक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका द्रव्यमान संख्या आप यहाँ से देख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा लिख लेना और ये तीनों का द्रव्यमान संख्या पूछा ही जाता है, तो आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आप तो सिर्फ बिहार पुलिस की तैयारी नहीं करते बल्कि और लेवल के ऊपर के भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक ऐसे लेसन बाय लेसन पढ़ेंगे तो सिर्फ बिहार पुलिस नहीं बल्कि और भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। लेकिन आपको थोड़ा शेड्यूल बनाकर पढ़ना होगा चैप्टर वाइज। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में अब क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो पोलोनियम, यानी कि उसमें कितना होता है? तो 33 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया और इस पर ध्यान देना है। और ये इसका आंसर होता है हाइड्रोजन, यानी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। अब देखिए दोस्तों इस लेसन से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न बनने वाले हैं कि तत्व का गुण धर्म किससे निर्धारित होता है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया और ये पूछा ही जाता है। तत्व का गुण धर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनने वाले हैं इस लेसन से वह हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? जो हम सेट कराते हैं उस सेट में आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। आपको एकदम ध्यान देना है और इस प्रश्न पे नील्स बोर का मॉडल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस लेसन में आपका प्रश्न क्या बनेगा अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस फायरमैन और ये सारे एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? नाभिक के भीतर। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में इस लेसन से, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये सेट में आपको मिला भी होगा, नहीं मिला है तो बोलिए। जो हम सेट कराते हैं उस सेट में आपका ये क्वेश्चन मिला था कि नहीं, कि आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोसले के द्वारा, ठीक है। अब देखें तो आपका एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा, वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंधन किसमें होते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन किसमें होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इस पर एकदम ध्यान देना है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माने जाते हैं? आपको एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है कि डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि डाल्टन ने अणु को नाम क्या दिया था? तो यौगिक परमाणु दिया था, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और ये पूछा भी जाता है। देखिए दोस्तों इस लेसन से आपका अगला प्रश्न क्या बन सकता है, तो एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपरूपता। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में अगला प्रश्न क्या बनने वाला है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गया है और पूछा भी जा रहा है, तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा ही जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी और अस्थायी है, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकता है अस्थायी है कि अस्थायी है, तो
अस्थाई है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा इस लेसन से कि सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है। तो सबसे मजबूत बंध क्या होता है, एकल बंध होता है, द्विव बंध होता है, तीव्र बंध होता है, चतुर्थ बंध होता है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एकल बंध आपको हमेशा याद रखना है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो पोलांक सिद्धांत के। ठीक है, इसका राइट आंसर यही बनेगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया और प्रश्न बनता भी है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर आपको बताना है और ये प्रश्न बनता भी और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कोसल तथा लेविस ने 1916 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला क्या प्रश्न बनेगा, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। तो तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि सहसंयोजक बंधनों का निर्माण कैसे होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहसंयोजन बंधनों का निर्माण कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि सहसंयोजक यौगिकों की अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा भी गया है। ठीक है, इस पे भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंधन होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और यह पूछा भी जाता है। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंधन होते हुए वह विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जाता है कार्बन का अपरूप क्या है, ग्रेफाइट। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से आपके एग्जाम में कि पदार्थ की न्यूनतम खोज की अवस्था है। इसका राइट आंसर बताना है कि पदार्थ की न्यूनतम खोज की अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, लोहे में जंग किस कारण लगता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया और बनता भी है। लोहे में जंग किस कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न क्या बनाया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों इस लेसन से, किस बंधन की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो आयनिक बंधन की। ठीक है, बंध। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, डेली ये क्लास आपको सुबह में देखने को मिल जाएगा 9:30 में। दोस्तों, सुबह में आपको देखने को मिलेगा 9:30, और इस क्लास के तुरंत ख़त्म होते ही इसके बाद आपका जीके का क्लास होता है, वो अभी 2 प्रैक्टिस सेटों के साथ। तो उस क्लास में जुड़ जाइएगा आप लोग। इस क्लास के ख़त्म होते हैं, यानी कि अभी ख़त्म हो गया और तुरंत आपका जीके का क्लास शुरू होने वाला, उस क्लास में सभी लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और यही क्लास आपको दोपहर में भी देखने को मिल जाएगा। कितने बजे, तो दोपहर में दोस्तों आपको मिल जाएगा 2:30 में देखने को। और यही क्लास आपको दोस्तों रात में भी देखने को मिलेगा 9 बजे। तो आप सब अपने टाइम पर जुड़ने का ज़रूर प्रयास कीजिए। और यही क्लास आपको सुबह में देखने को मिलेगा सिर्फ हिंदी। सुबह में आपको सिर्फ हिंदी का सेट देखने को मिलेगा 7:30 में। तो आप लोग 7:30 में ज़रूर आइएगा सुबह हिंदी का सेट देखने। तो ये क्लास है आप सभी का। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले क्लास में। चलिए सभी लोग, चलिए उसके क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।